हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल सक्सेस विद सूरज प्लेटफॉर्म में। उम्मीद और आशा करता हूं कि आप सब बेहतर होंगे और माता पिता परिवार उम्दा होगा। दोस्तों, आज की वीडियो, आज का ये सेशन और आज की ये क्लास इतनी जबरदस्त और लाजवाब होने वाली है जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी। हाँ जी, सही सुना और सही थंबनेल आपने देखा है कि आज का वो जीके जीएस का ऐसे ट्रेंडिंग लेवल के क्वेश्चन कराने वाले हैं जो एग्जाम में 110% देखने को मिलेंगे। तो सभी साथियों से निवेदन है, सभी वीर वीरांगनाओं से निवेदन है कि अपनी सीट बेल्ट बांध लें, क्योंकि आज आगाज तगड़ा होगा और तूफान आएगा क्वेश्चनों का। तो आज जबरदस्त तरीके से क्वेश्चनों के बीच और हमारे बीच और आपके बीच धुआंधार बहुत जबरदस्त तरीके से क्या होगा, आक्रमण होगा। चलिए करते हैं क्वेश्चनों पर आज आक्रमण और कल करेंगे एग्जाम पर आक्रमण। बोले तो आज अगर मेरा लाल क्वेश्चनों को धराशाही कर दिया तो कल एग्जाम हॉल में बैठ के एग्जाम को धराशाही कर देंगे, ये मेरा वादा रहा। तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं ऐसे ट्रेंडिंग लेवल के हैं जो एग्जाम में बार बार रिपीटेड क्वेश्चन, मतलब प्रीवियस ईयर के ऐसे टॉप लेवल के क्वेश्चनों को समाहित किया है आज इस वीडियो में। तो सभी शेयर सेडियों से मेरा निवेदन है कि ईमानदारी से अगर पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। जब वीडियो एंड हो जाए उसके बाद, और इससे पहले आप सेशन को शेयर कर दें ईमानदारी से। चलिए मैं सेशन को स्टार्ट करता हूं। स्टार्ट करने से पहले सभी से निवेदन है कि एक बार ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें जय हिंद का। कैसे आप सब माता पिता परिवार, कैसा एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। और ये पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ये रहा, ये पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आज के सेशन का ये पहला क्वेश्चन। और आपको पता है कि हमारी डेली की क्लास, आपको बता दी टाइमिंग 7 बजे शाम को 7 बजे डेली आपको जीके जीएस के टॉप लेवल के क्वेश्चन कराए जाते हैं। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, टाइमिंग मैंने बता दी, डेली शाम को 7 बजे। जो बच्चे नए हैं वो ईमानदारी से सब्सक्राइब कर ले राष्ट्रहित में। तो मैं पहला क्वेश्चन करूंगा, पहले मैं क्वेश्चनों को धराशाही करूंगा, उसके बाद अपन चर्चा करेंगे जबरदस्त तरीके से। तो पहला क्वेश्चन ये है कि एड्स जो होता है, एड्स किसके कारण से होता है। बहुत ट्रेंडिंग लेवल का क्वेश्चन है, आसान है मेरे लाल, लेकिन क्वेश्चन आप भूल जाते हो एग्जाम में जब आता है। ठीक है, तो आज ऐसे मस्तिष्क में क्वेश्चनों को फिट करेंगे जो एग्जाम में आप देखोगे तो तुरंत टिक करके आओगे, टिक करोगे तुरंत। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि एड्स किसके कारण से होता है। पहला ऑप्शन है आपका वायरस से, दूसरा बैक्टीरिया से, तीसरा प्रोटोजोआ से, और चौथा ऑप्शन है आपका फंगस से। देखिए मेरे लाल, आपने देखा होगा जो एड्स होता है वो आपका किससे होता है, वायरस से, राइट। वायरस से होता है। इसकी राइट आंसर जाएगा आपका ए, मतलब बोले तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। इसमें कुछ डिटेल है। और एक चीज याद रखना, जितने भी बच्चे लाइव यहां पर सेशन को देख रहे हैं वो अपने एक स्वर्णिम कलम को उठाएं और स्वर्णिम कलम से अपने स्वर्णिम भविष्य को लिख डालें, नोट्स बना लें। इन क्वेश्चनों को वन लाइनर क्वेश्चन आप इनको समझिए। ठीक है, ये क्वेश्चन 100% देखने को मिलेंगे। अगर आज ये क्वेश्चन नहीं किए ना तो कल एग्जाम में आपको रोना आएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त है। देखिए मेरे लाल, आपको बता दें, नोट करके ये लिख लेना, पॉइंट नोट में लिख लेना जो मैं बोल रहा हूं कि एड्स किसके कारण होता है, तो वायरस से होता है, राइट। और वायरस जो होता है आपको बता दें एक एचआईवी नामक वायरस होता है। क्या होता है, एचआईवी नामक वायरस होता है, जिसके कारण से आपका एड्स होता है। क्या, एचआईवी नामक वायरस होता है। और इसी के साथ साथ बता दें कि अगर पूछा जाए कि कोशिकाओं को नष्ट कौन करता है, तो कौन करता है, कोशिकाओं को नष्ट कौन करता है, कोशिकाओं को नष्ट कौन करता है, तो आपको बता दें टी4 है। बोले तो टी4, यहां पर ऐसे लिख सकते हैं, टी4 भी लिख सकते हैं इंग्लिश में। और अगर नहीं लिख पाते हैं तो आप लिख लें टी4। बोले तो टी4 जो वायरस होता है वो कोशिका को नष्ट करता है। ठीक है, ये वायरस जो है एचआईवी नामक वायरस होता है जो एड्स में पाया जाता है और मानव शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को कम करता है। जो मानव का शरीर होता है जब एचआईवी हो जाता है, बोले तो वायरस इस एचआईवी में, बोले तो एचआईवी जो होता है, एड्स की बीमारी जब हो जाती है तो मानव की जो प्रतिरोधक क्षमता होती है ना मेरे लाल, उसको क्या करता है ये वायरस, एचआईवी नामक वायरस क्या करता है, उस क्षमता को क्या है, कम करता है। क्या करता है, कम करता है, राइट। समझ गए ना, क्लियर है। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। बहुत ही जबरदस्त और ट्रेंडिंग लेवल का क्वेश्चन मेरे लाल आप कर रहे हैं, और आप इस सेशन में है ना तो बहुत ही मतलब अच्छी क्वालिटी का यहां पर आपको कंटेंट मिल रहा है। कंटेंट के साथ कभी समझौता नहीं होगा, ये मेरा वादा है आपसे। तो सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर,
क्वेश्चन ये कह रहा है कि लोहे की कमी से कौन सी बीमारी होती है। जो लोहे होती है ना, लोहा जो होता है, लोहा जो होता है, अब वो लोहा फिल्म वाला नहीं बता रहा हूं मैं, लोहा ये आयरन की बात कर रहा हूं। लोहा लोहा जो होता है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है ये आपको बताना है मेरे लाल। तो याद रखना, इसमें ऑप्शन दिया है क्या फ्लोरोसिस से होता है, या मलेरिया से होता है, एनीमिया या फाइलेरिया। जो लोहे की कमी हो जाती है तो कौन सी बीमारी होती है ये बताना है। फ्लोरोसिस होती है, या मलेरिया होती है, एनीमिया होती है, या फाइलेरिया होती है। देखिए आपने अक्सर देखा होगा, जो लोहे की कमी हो जाती है, बोले तो शरीर में, मानव के शरीर में जब लोहे की कमी हो जाती है तो आमतौर पर एनीमिया की बीमारी पाई जाती है। एनीमिया की बीमारी पाई जाती है। और एनीमिया क्या होता है, एक रक्त अल्पता होता है। क्या होता है, रक्त अल्पता। क्या होता है, रक्त अल्पता होता है मेरे लाल। तो रक्त अल्पता होता है। अगर बात करूं मैं कि लोहे की कमी से, लोहे की कमी को पूरा कौन करता है, तो हीमोग्लोबिन बनने में क्या होता है, सहायक होता है। क्या सहायक होता है, जो रक्त अल्पता होता है वो एनीमिया में पाया जाता है। एनीमिया जो होता है बीमारी एक होती है और लोहे की कमी से हो जाती है, और लोहे जो है हीमोग्लोबिन बनने के सहायक होता है। लोहे की मतलब बात करें तो यहां पर कई पॉइंट्स आपको मैंने बता दिए। पहला आप अगर चाहे तो इस तरीके से लिख सकते हैं, यहां पर ऐसे करेंगे और आप पॉइंट में लिख लेंगे कि, सॉरी एनीमिया पे बनाना था, एनीमिया, लोहे की कमी से एनीमिया आपका क्या होता है, बीमारी होती है, ठीक है, रोग होता है। और यहां पर एनीमिया को क्या बोल सकते हैं, रक्त अल्पता बोल सकते हैं। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, रक्त अल्पता, रक्त अल्पता होता है, ठीक है। और इसके साथ साथ इसकी कमी से क्या होता है मैं बता दूं, एनीमिया हो जाता है। यहां पर लिख लेंगे हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन आप हिंदी में लिख लेना, ठीक है। हीमोग्लोबिन बनने में सहायक होता है। और क्या होता है, हीमोग्लोबिन बनने में सहायक होता है। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। जितने भाई बहन वीडियो को वॉच कर रहे हैं या कर रही हैं तो ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना राष्ट्र हित में। और तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बहुत ही जबरदस्त और जानदार सेशन चल रहा है और सभी बच्चे यहां पर जबरदस्त तरीके से प्यार बरसाते रहे। ऐसे ही आपके लिए बेहतरीन कंटेंट के साथ मैं आता रहूंगा और एग्जाम को धुआं धुआं करवा देंगे, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन ये कह रहा है कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है। आमतौर पे सबको पता होगा, लेकिन एग्जाम हॉल में आप भूल जाओगे। इससे भी रिलेटेड कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं विटामिन से रिलेटेड, ठीक है। तो रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है, आपने देखा होगा रतौंधी जो होता है वो विटामिन ए की कमी से होता है, यानी कि राइट ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा मेरे लाल। जितने भी वीर वीरांगना वीडियो को देख रहे हैं, और एक चीज याद रखना कि रतौंधी में क्या होता है, रात्रि में, लिख लें, रात्रि में धुंधला दिखाई देता है। जो रात्रि जैसे ही होती है तो इस रतौंधी का जो भी रोगी होता है, जो मानव के अंदर रतौंधी की जैसे ही मतलब रोग पाया जाता है तो उसको क्या होता है, रात्रि में धुंधला, रात्रि में धुंधला दिखाई देता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं कि इसको रतौंधी है। और कुछ लोग मजाक में बोल देते इसको दिनौंधी है, तो ये तो नहीं होगा ना। रतौंधी होता है, और रतौंधी होता आपकी विटामिन ए की कमी से। और बता दें कि जो सूर्य की किरणें होती है ना मेरे लाल, सूर्य की किरणों से क्या होता है, जो सूर्य की किरणें होती हैं, थोड़ा अच्छा बना दे क्या, ये आपका सूर्य है और ये किरणें निकल रही है, राइट। इस सूर्य की किरणों से आपको क्या मिलता है, विटामिन डी। विटामिन डी की कमी जो होती है उसको पूरा करता है कौन, विटामिन डी की कमी को कौन पूरा करता है, सूर्य की किरणें जो होती हैं। इसलिए सर्दियों में धूप लेना बहुत ही जरूरी है, हमारे शरीर को बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरत होती है विटामिन डी लेना, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। हर शेर हर शेरनी का स्वागत है आज इस सेशन में, और ये सेशन सेकंड सेशन है। बोले तो ये मेरी जीके जीएस की सेकंड क्लास है। पहली क्लास में आप लोगों ने भर भर के प्यार दिया, इसके लिए सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा। उनके माता पिता को नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूं। सभी कैसे हैं, माता पिता परिवार कैसा, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आपको विजुअल तरीके से स्क्रीन अगर दिख रही है विजुअल, तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में बता दें। और सभी बच्चों का जो भी कमेंट आएगा रिप्लाई मिलेगा 110%, ठीक है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि पोलियो का कारण है, पोलियो का क्या कारण है, जो पोलियो होती है उसका क्या कारण है। ये जो आदमियों को नहीं, आपने देखा होगा मानव को पोलियो मर जाती है, देखा होगा ना अक्सर गांव में, मतलब हर जगह, गांव की बात ही छोड़ो, ग्रामीण क्षेत्र की मैं प्रॉपरली बात नहीं कर रहा हूं, सभी की मैं बात करता हूं। मानव को देखा होगा पोलियो मर जाती है। तो ये पोलियो का कारण क्या है,
क्या ये जीवाणु से होता है या कीटों से होता है या विषाणु से होता है या कवक से होता है? तो आपको राइट आंसर बताना है क्या होगा। देखिए मैं बताता हूं कि राइट आंसर इसका क्या होगा। आपने देखा होगा जब पोलियो का कारण क्या है, जब पोलियो मर, आपने देखा होगा पोलियो मर गई, क्या हो गई, पोलियो मर गई। तो पोलियो क्या होता है, ये विषाणु से होता है, ठीक है, विषाणु से होता है ना, राइट, विषाणु से होता है। आपने देखा होगा विषाणु आपके कहां से निकलते हैं, ये नाक और मुंह, नाक और मुंह से निकलते हैं मेरे लाल, और नाक और मुंह से निकलते भी हैं और नाक और मुंह से प्रवेश भी करते हैं। अब आप जैसे ही देखेंगे, आपके मान लीजिए यहां पर नाक और मुंह से प्रवेश किया, यहां पर देखिए एक मैं जो बना रहा हूं ना उसको देखना, नाक और मुंह से प्रवेश किया, राइट। अब ये जाएंगे उसके बाद आंत में, कहां जाएंगे, आंत में जाएंगे, आंत में जाएंगे, और आंत के बाद कहां जाएंगे, आंत के बाद आपका क्या होगा, रक्त प्रवाह होगा, रक्त प्रवाह, रक्त प्रवाह होगा, ठीक है, रक्त प्रवाह होगा। और रक्त प्रवाह होने के बाद ये जाएंगे सीधा माइंड में, बोले तो मस्तिष्क में, मेरुरज्ज में, माइंड में जाएंगे, मस्तिष्क में जाएंगे, और मस्तिष्क में जाने के बाद ये सीधा तंत्रिका ऊतक को नष्ट कर देती है मेरे लाल, तंत्रिका ऊतक को नष्ट कर देती है, तभी क्या होता है, पोलियो का यही कारण है। उम्मीद है ये क्वेश्चन बहुत जबरदस्त तरीके से जमीनी स्तर से उखाड़ दिया और आपके मस्तिष्क में ये क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट दोनों फिट हो गए होंगे। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ही जबरदस्त, विटामिन से रिलेटेड है। विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है ये आपको बताना है, और इस पर बहुत जबरदस्त चर्चा करने वाला हूं। विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है, क्या कच्चे व ताजे फल है, या दूध है, या घी है, या दालें हैं? देखिए मैं आपको बताता हूं, आमतौर पे आपने देखा होगा हमारे ही लोगों में कि दांतों से क्या है, ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही समझ लीजिए अगर दांतों से ब्लड आना स्टार्ट होता है तो आपको विटामिन सी की कमी है। क्या है, विटामिन सी की आपको कमी हो गई, यानी कि विटामिन सी की जब कमी हो गई तो क्या करेंगे, जब विटामिन सी की कमी हो जाती है तो आपको मसूड़ों से क्या होता है, दांतों से क्या होता है, ब्लड आने लगता है। अब आप तो डॉक्टर बन गए, ठीक है। अब इसका इलाज क्या है वो जान ले। देखिए विटामिन सी की जब भी कमी हो और आपके दांतों से ब्लड आने लगे तो आप क्या करेंगे, इसका राइट आंसर जाएगा किसके साथ, ए के साथ। तो क्या करेंगे, कच्चे व ताजे फल खाना स्टार्ट कर देना और आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। अब मैं बता दूं कच्चे व ताजे फल होते क्या 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 खा सकते हो। विटामिन सी की कमी से स्कर्विक रोग भी होता है, ये भी जान लेना। विटामिन सी का स्रोत क्या है, विटामिन सी का स्रोत क्या है, अगर विटामिन सी को बढ़ाना है, कमी जो है उसको पूरा करना है तो कच्चे व ताजे फल खाने पड़ेंगे। और अगर क्वेश्चन आ जाए कि विटामिन सी की कमी से, क्वेश्चन लिख लेना, कमी से कौन सा रोग होता है, तो रोग मेरे लाल स्कर्विक हो जाता है। क्या हो जाता है, स्कर्विक रोग होता है। क्या होता है, स्कर्विक, स्कर्विक रोग हो जाता है विटामिन सी की कमी से। अब इसको पूरा कैसे करेंगे वो जान लें, ठीक है। पूरा कैसे करेंगे, कच्चे व ताजे फल में आप देख लें, जैसे आप पत्ता गोभी खा सकते हैं, पत्ता गोभी आप खा सकते हैं, ठीक है, ये भी आप क्या है, ताजा और कच्चा है। नींबू भी खा सकते हैं, नींबू, साथ ही साथ आप प्याज ले सकते हैं, ठीक है, सॉरी माफी चाहेंगे, प्याज ले सकते हैं, और साथ ही साथ आप पालक भी ले सकते हैं। ऐसी कई चीजें हैं जो आप खा सकते हैं और विटामिन सी का यही मुख्य स्रोत है, कच्चे व ताजे फल लेना। इसीलिए आपका क्या है, विटामिन सी का कमी जो होता है पूरा हो जाएगा, राइट। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हर शेर हर शेरनी का इस पर स्वागत है इस क्वेश्चन में, और तांडव करेंगे जबरदस्त तरीके से, क्वेश्चन को उखाड़ेंगे। देखिए उत्तराखंड देवभूमि जिसको बोलते हैं, उत्तराखंड की मैं बात करूं तो उत्तराखंड में जिलों की कुल संख्या बतानी है, क्योंकि एसएससी जीडी ऑल इंडिया एग्जाम होता है, उत्तराखंड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट। तो मैंने 1 से 2 क्वेश्चनों को समाहित किया है। उत्तराखंड में जिलों की कुल संख्या क्या है, तो आपको बता दें कि उत्तराखंड में कुल जिले कितने हैं और ये कब बना। उत्तराखंड अपना छोटा भाई है यूपी का, यूपी का अपना छोटा भाई है ना, है कि नहीं, तो आप कमेंट बॉक्स में बता दें। देखिए मेरे लाल आपको बता दें कि उत्तराखंड में जिलों की संख्या 13 है, राइट, 13 संख्या है। अब आपको यह बताना है कि यूके जो है उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड की स्थापना कब हुई, लिख लें यहां पर, स्थापना कब हुई। तो स्थापना मेरे लाल याद रखना, स्थापना आपकी 9 नवंबर 2000 में हुई। कब हुई, 9 नवंबर 2000 में हुई। और उस समय 13 जिले
स्थापित हुए थे? 13 जिलों की संख्या कितनी है? 13। राइट आंसर आपका बी वाला हो जाएगा। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और एक और लहराता हुआ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर उत्तराखंड से रिलेटेड क्या है देख लें। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड का हाई कोर्ट कहां स्थित है? ये पिछले वाले एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, और एसएससी जीडी के इतिहास अगर उठा के देखेंगे तो ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, कई बार। उत्तराखंड का हाई कोर्ट कहां स्थित है? तो आपको पता होगा कि उत्तराखंड का हाई कोर्ट जो है मेरे लाल, वो नैनीताल में स्थित है। और नैनीताल की बात करें तो ये नैनीताल की स्थापना कब हुई? सबसे बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा। तो स्थापना मेरे लाल यहां पर 2000 में हुई, और 2000 में तो उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 में उत्तराखंड भी तो बना था, उत्तराखंड की भी तो स्थापना हुई थी। उसी समय नैनीताल की स्थापना हुई और नैनीताल को बना दिया गया उत्तराखंड का हाई कोर्ट। बोले तो उत्तराखंड का हाई कोर्ट कहां स्थित है? तो नैनीताल में है। राइट, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बोलो मजा आ रहा कि नहीं? पढ़ने में मजा आए तभी ईमानदारी से पढ़ो, जब तक मन लगे। ठीक है, जबरदस्ती वाली स्टडी में मजा नहीं आता है। ठीक है, और मैं एकदम फ्रेंडली होकर पढ़ाता हूं, फ्रेंडली होकर। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी, बोले तो किसी भी साइड का आप क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं जवाब दूंगा आपको। कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, आपको रिप्लाई मिलेगा, ये मेरा वादा है। और आपकी जो भी समस्या है समाधान भी किया जाएगा। और आने वाले समय में मैं एक न्यू फैकल्टी लॉन्च करने वाला हूं, आपको बता दें। और वो फैकल्टी कहीं ना कहीं ऐसे विशेषज्ञ होंगे जो एग्जाम को जमीनी स्तर से उखड़वा देंगे। एसएससी जीडी हो गया, यूपी पुलिस हो गया, दिल्ली पुलिस हो गया, बिहार पुलिस हो गया, मतलब कितनी भी जो भी राज्य स्तरीय परीक्षाएं होंगी ना, उसके लिए स्पेशली टीम लॉन्च करूंगा और तैयारी एकदम जमीनी स्तर से करवाऊंगा, टेंशन मत लेना। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर। पहले इस क्वेश्चन को धराशाही करेंगे, फिर एग्जाम को धराशाही करेंगे। तो क्वेश्चन को पहले जान ले क्या बोल रहा है। प्रथम भारत रत्न पुरस्कार किस वर्ष में दिया गया था? प्रथम भारत रत्न पुरस्कार जो है वो किस वर्ष में दिया गया? आपसे ईयर पूछा है। ठीक है, मैं बता दूं आपको, 1951 में दिया नहीं गया, 53 में दिया नहीं गया, 56 में दिया नहीं गया। राइट आंसर हो जाएगा 1954। ठीक है, अब आपको बता दें कि 1954 में 3 लोगों को दिया गया। किन किन को दिया गया जान लें। देखिए 3 लोगों को क्या क्या नाम थे वो जान लें। देखिए भारत रत्न पुरस्कार 1954 में क्या हुआ? पुरस्कार 1954 में दिया गया था। और सर्वप्रथम आपको बता दें डॉक्टर सर्वपल्ली जी को दिया गया, डॉक्टर सर्वपल्ली जी को दिया गया। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप लिख लेना। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया। फिर इसके बाद चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को दिया गया, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को दिया गया। और तीसरे नंबर पे मैं बात करूं तो डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को दिया गया। ठीक है, मैं वेंकट रमन लिख देता हूं, आप पूरा लिख लेना। ठीक है, वेंकट रमन। ये 3 नाम है विख्यात जो आप जान सकते हैं कि भारत रत्न पुरस्कार इन 3 कैंडिडेट को पहले दिया गया था और 1954 में दिया गया था। और एक भारतीय संविधान में प्रावधान है कि भारत रत्न पुरस्कार जो है 3 लोगों को एक बार में दिया जाता है। लेकिन 2000 मैं बात करूं 24 में, बोले तो 24 में ही हूं इस समय, और समथिंग 25 में पहुंचने वाला हूं। तो 24 में 5 लोगों को दिया गया। इससे पहले भी 4 लोगों को दिया जा चुका है। ठीक है, भारत रत्न पुरस्कार, लेकिन प्रावधान जो कहता है वो सिर्फ 3 लोगों को। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे क्या बोल रहा है। धारा 370 बहुत ही चर्चित और कह सकते हैं क्वेश्चन यहां से 100% बनेगा। धारा 370 किससे संबंधित है? धारा 370 किससे संबंधित है? क्या नागरिक अधिकार से संबंधित है? क्या आर्थिक नीतियों से संबंधित है? शिक्षा प्रणाली से संबंधित है? या जम्मू और कश्मीर से संबंधित है? देखिए मैं आपको बताता हूं कि धारा 370 क्या है। धारा 370 बहुत ही चर्चित धारा रही है और ये जम्मू और कश्मीर में क्या है, जम्मू और कश्मीर से संबंधित है। ठीक है, राइट, जम्मू और कश्मीर से संबंधित है। और ये धारा 370 की मैं बात करूं तो ये 370 धारा जो है 2019 तक आपकी रही। 19 के बाद इस धारा को खत्म कर दिया गया। राइट, अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज इस सेशन का। और मैं प्रत्येक क्लास को एग्जाम कह सकते हैं जबरदस्त तरीके से आपके लिए लाता हूं। ऐसे क्वेश्चन, ट्रेंडिंग लेवल के क्वेश्चन जो एग्जाम में ट्रेंड हो, पढ़ो वही जो एग्जाम में आए और एग्जाम को जमीनी स्तर से उखाड़ के आओ।
जो वर्दी मिल जाए उसी को पढ़ो। मैं ये कहता हूं, मैं ये नहीं कहता कि आप इसी मतलब मेरे ही प्लेटफॉर्म से पढ़ो, आपको जहां उचित लगता है ना वहां से पढ़िए। आपको कंटेंट बेहतर मिलना चाहिए, चाहे यहां मिले चाहे अदर किसी भी संस्थान से मिले, कंटेंट बेहतर होना चाहिए। और वो कंटेंट जो एग्जाम में ट्रेंड हो, ठीक है ना, जो एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिले वो क्वेश्चन आप पढ़िए, वो कंटेंट आप लीजिए, ठीक है। तो फर्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और इस क्वेश्चन को करेंगे जबरदस्त तरीके से समापन। श्री गणेशाय किया था पहले क्वेश्चन से और इति श्री करेंगे लास्ट क्वेश्चन से, ठीक है। हिंदी में पहुंच गए, टेंशन किस बात की, 1 जनवरी से हिंदी की क्लास स्टार्ट होने वाली है, अनाउंसमेंट हो जाएगा, शेड्यूल लग जाएगा दिसंबर में ही लास्ट एंड तक, ठीक है। और ये क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था। बहुत ही लाजवाब और बिंदास क्वेश्चन, क्या है बोले तो लल्लन टाप ठीक है ना। सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था, क्या 2000 में हुआ या 2005 में हुआ या 2010 में हुआ या 2015 में हुआ। मैं आपको बताता हूं कि सूचना का जो अधिकार था, वो अधिनियम जो था वो कब लागू हुआ था, ये आपका 2005 में लागू हुआ था। कब, 2005 में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वी विल बी द राइट आंसर। और यहां पर क्वेश्चन होते हैं समाप्त। अब मैं बता दूं इससे कुछ और कि सूचना का जो अधिकार था 2005 में यह अधिनियम लागू हुआ, और इस समय वर्तमान में अगर देखा जाए तो सार्वजनिक हो गया है। मतलब सभी को पता है कि आज मोदी जी की दिल्ली में इस जगह पर मीटिंग है, इस जगह पर सभा है, या योगी जी की इस जगह पर सभा है, या नीतीश जी की इस जगह पर सभा है। आज इस सिटी में आ रहे हैं, आज उस सिटी में आ रहे हैं। गांव के बच्चा बच्चा को पता होगा कि आज मोदी जी आ रहे हैं। तो अब क्या हो गया है मेरे लाल, ये सार्वजनिक हो गया है। सूचना का जो अधिकार है अब क्या हो गया है, ये सार्वजनिक हो गया है, सार्वजनिक, ठीक है। लिख लेना कि अब सूचना का अधिकार क्या है। जो अधिनियम था 2005 में लागू हुआ था, उस समय पता नहीं चलता था, सिर्फ बच्चे से स्कूल में पूछा जाता था कि आपके देश के प्रधानमंत्री कौन है, बस, और कुछ नहीं पता होता था कि कब आ रहे प्रधानमंत्री जी, कब आए और कब चले गए। अब क्या है, सबको पता होता है, गली गली में पता होता है, सब घर घर में पता होता है कि आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या हो गया है, सार्वजनिक हो गया है। तो चीजें आपको बेहतर तरीके से समझ में आई होंगी, उम्मीद करता हूं। और जबरदस्त सेशन लगा होगा। सेशन अगर पसंद आया हो किसी भाई किसी बहन को तो ईमानदारी से लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार है, किसी भाई किसी बहन को अगर अच्छा लगा हो तो विजिट किया हो तो ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लेना राष्ट्र हित में। और जाते जाते मेरी एक ही रिक्वेस्ट रहती है सेशन के एंड तक कि जय हिंद का कमेंट करके जरूर जाएं सभी बच्चे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर शिक्षा जो है राष्ट्र हित में मिलती है और बिना चार्जेस की ऐसे ही आपको कंटेंट मिलता रहेगा, ये मेरा वादा है, कोई चार्ज नहीं लगेगा, ठीक है। बस ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए और मैं आपको बेहतरीन कंटेंट देता रहूंगा। और सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि इस सेशन को कहीं ना कहीं जबरदस्त तरीके से अपने 5 मित्रों में शेयर कर दें और चैनल को ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लेना राष्ट्र हित में, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए भविष्य में तो सबसे पहले पहुंचे आप तक। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहो, स्वस्थ रहो। जय हिंद, जय भारत।